नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड की कि ब्लड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और कैसे कैसे क्या सब्स्टिट्यूट इसमें इन्वॉल्व होता है। तो बात कर लेते हैं इस फ्लो चार्ट के हेल्प से अपन पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें ब्लड है ये फर्स्ट। तो ब्लड दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लाज्मा और ब्लड कार्पोसल्स। प्लाज्मा इसमें 55% पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा फ्लूइड पार्ट है इसमें, ठीक है। और बाकी जो है ब्लड कार्पोसल्स, ये जो ब्लड कार्पोसल्स है इसमें 3 सेल्स आती है। कार्पोसल्स का दूसरा नाम है सेल्स। सेल्स को ही कार्पोसल्स बोला जाता है, ठीक है। तो ब्लड कार्पोसल्स में आरबीसी भी इन्वॉल्व होती है, डब्ल्यूबीसी भी इन्वॉल्व होती है और प्लेटलेट्स भी होती है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो WBC का नाम है इरिथ्रोल्यूकोसाइट्स और RBC का नाम है इरिथ्रोसाइट्स। प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। तो और इनका अलग जो नेम है, WBC का वाइट ब्लड सेल, RBC का रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स का प्लेटलेट्स ही नाम है, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है प्लाज्मा को भी, वाटर और डिजोल्व्ड सॉलिड्स। वाटर का प्लाज्मा का जो 55% जो पार्ट है ब्लड में, उसमें से लगभग 90 से 92% तो वाटर ही है। ये रहा 90 से 92% तो वाटर ही है। और बाकी 8 से 10% जो पार्ट बचा उसमें डिजोल्व सॉलिड्स है, जो इसमें मिले हुए सॉलिड्स है वो भी जैसे ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक जो पार्ट है ये 8 से 10% में से 8 से 9% तक तो लगभग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है और बाकी का 1% है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में वो सब्सटेंसेज आते हैं जिसमें प्रोटीन्स हो और नॉन प्रोटीन पार्ट हो। प्रोटीन जैसे एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, फिब्रिनोजन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया। ये मेन 4 टाइप्स के प्रोटीन्स है जो कि ब्लड में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। और नॉन प्रोटीन पार्ट हो गए जैसे ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, एमिनो एसिड्स। जो प्रोटीन्स का जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं एमिनो एसिड्स। यूरिया हो गया, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है जो कि ब्लड में रहते हैं। बाकी जो नॉन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है 1% कवर करते हैं डिजोल्व सॉलिड्स का, जिसमें आते हैं जैसे एलिमेंट्स हो गए, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह हो गया, ये सारे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एक बात करते हैं कंसेप्ट की। अगर ब्लड में से, ब्लड किसको बोला जाता है? ब्लड, तो ब्लड बोला जाता है प्लाज्मा और कार्पोसल्स। जो ब्लड कार्पोसल्स होती है वो उन दोनों को मिला दे तो उसको बोला जाएगा ब्लड। अगर ब्लड में से प्लाज्मा निकाल लिया जाए, अगर ब्लड में से कार्पोसल्स निकाल ली जाए तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा। जो बचा हुआ जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। और अगर ब्लड में से प्लाज्मा भी निकाल लिया जाए जैसे, और क्लॉटिंग फैक्टर, जैसे ये प्लाज्मा निकाल लिया जाए और क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल लिए जाए। क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है? फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स ही है। तो ये अगर निकाल लिया जाए तो बाकी जो बचा हुआ जो पार्ट बचेगा वो बचेगा सीरम, उसको बोलते हैं सीरम, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसी को डिटेल में स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। सॉरी यहाँ पे थोड़ा वो है, हाँ। कंपोजिशन देख लिए अपन कि प्लाज्मा होता है और ब्लड कार्पोसल्स, दो पार्ट से मिलके बना होता है ब्लड, जिसमें प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। इट कंट्रीब्यूट अबाउट 55% पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड का 55% पार्ट जो है वो कवर करता है प्लाज्मा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लाज्मा। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर। प्लाज्मा में वाटर कितना परसेंट रहता है? 90 से 92% जो पार्ट है वो वाटर का रहता है इसमें। 90 से 92% पार्ट ऑफ प्लाज्मा। इट प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द ब्लड एंड एक्ट एज अ व्हीकल और सोलवेंट। व्हीकल क्या होता है? सोलवेंट, किसी जैसे लिपिड्स वगैरह, प्रोटीन, विटामिन्स और जैसे ड्रग्स वगैरह हो गई, इनको लाने ले जाने का काम बॉडी में कौन करता है?
वाटर करता है, तो ये एक्ट एज अ व्हीकल भी काम करता है ब्लड में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्लाज्मा में डिजोल्व सॉलिड्स होते हैं, वो 8 से 10% पार्ट कवर करते हैं प्लाज्मा का। इसमें प्रेजेंट होते हैं डिजोल्व सॉलिड्स होते हैं। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पार्ट इन्वॉल्व रहते हैं। ऑर्गेनिक में देखो क्या बताया था मैंने, 8 से 9% पार्ट रहता है इसका, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन रहते हैं। प्रोटीन में एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फिब्रिनोजन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। और एक बात और बता दूं, जैसे एल्ब्यूमिन जो पार्ट होता है, एल्ब्यूमिन जो होता है, जैसे ये कैपिलरीज है अपनी, इस कैपिलरी में ये फ्लूइड बह रहा है, ये ब्लड बह रहा है। ब्लड में क्या है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन तो सबसे ज़्यादा मात्रा में मोस्ट अबंडेंट ऐसा प्रोटीन जो इसमें पाया जाता है ब्लड में, कौन सा है, एल्ब्यूमिन। इस एल्ब्यूमिन का काम क्या रहता है कि जैसे ये कैपिलरी है, इस कैपिलरी में ये फ्लूइड बह रहा है, तो ये फ्लूइड कैपिलरी के बाहर भी आ सकता है, बाहर किधर भी जा सकता है, लेकिन बाहर नहीं जाने का कारण क्या है, नहीं जाने देता ये एल्ब्यूमिन की वजह से। एल्ब्यूमिन ये तो फ्लूइड है, ब्लड जो है, इसको कैपिलरी के बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, एल्ब्यूमिन काम करता है, कैसे नहीं जाने देता, प्रेशर की वजह से, प्रेशर मेंटेन रखता है। और उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने का सबसे बड़ा जो कारण रहता है वो है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन रहता है। ठीक है, और ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन जैसे थक्का बनाने का काम करता है, फिब्रिनोजन भी क्लोटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। और नेक्स्ट नॉन प्रोटीन की बात करते हैं अपन, तो इसमें 1% पार्ट होता है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह हो गया। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जैसे सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हो गए। इलेक्ट्रोलाइट में जो भी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह हो गए, या फिर मिनरल्स हो गए, गैसेस वगैरह, गैसेस जैसे नाइट्रोजन हो गई, ये सारी किस में इन्वॉल्व रहती है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। बाद में बात करते हैं अपन ब्लड कार्पोसेल्स की। ब्लड कार्पोसेल्स में मेनली 3 जो सेल्स है वो इन्वॉल्व रहती है, कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। चूँकि ये 45% पार्ट कवर करता है पूरे ब्लड का, तो इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स रहती है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स रहती है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स रहती है, कौन से शेप की रहती है, बाइकॉन्केव शेप की रहती है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता, इसमें ओनली हीमो और ग्लोबिन रहता है। हीम मतलब आयरन, हीम प्लस ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन रहता है। ठीक है, तो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करवाने का जो मेन राज रहता है वो किसका रहता है, आरबीसी का रहता है, जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से रेड कलर होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीम और ग्लोबिन। हीम मतलब आयरन रहता है, और ग्लोबिन मतलब ग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो हीम आयरन को बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने आज कंपोजिशन ऑफ ब्लड की। जो पूरा कंपोजिशन अपन पूरी डिटेल स्टडी किए हैं अपन आज ब्लड कंपोजिशन की। तो आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि कैसी लगी वीडियो, ताकि मुझे पता चल सके कि क्या इम्प्रूवमेंट और करनी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।